Okay, so let's now understand how many type of payment options are available for you when you are choosing Google Ads, and we'll also understand how many type of bid strategies are there when you create your like Google campaigns. सो पेमेंट ऑप्शंस कितने टाइप के होते हैं, ये कुछ बेसिक जैसे अभी तक आपने देखा है। तो सीपीसी मॉडल एक बहुत बेसिक मॉडल है जिसे हम कॉस्ट पर क्लिक मॉडल भी बोलते हैं। तो इसमें हम गूगल को तब पैसे देते हैं जब कोई हमारे ऐड पे क्लिक करता है। सो वी टेल गूगल के गूगल वी विल ओनली पे यू जब हमारे ऐड के ऊपर क्लिक आएगा। तो इसको हम कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं, जो अभी आपने सर्च कैंपेन में सीखा भी है। इसके अलावा एक और बेसिक कैंपेन होता है जिसे हम बोलते हैं CPM, जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर मीले और कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। ये हम तब सिलेक्ट कर सकते हैं CPM बिडिंग जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कैंपेन का वो हमारा ब्रांड अवेयरनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट कंपनी के लिए कोई आप एड कैंपेन चलाना चाहते हैं गूगल पे, तो वहाँ आप चाहते हैं कि ब्रांडिंग के साथ साथ मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्वायरीज रेज करें अपार्टमेंट्स या फ्लोर्स या जो भी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड। लेकिन अगर लेट सपोज कोई कार मैन्युफैक्चरर है, कोई कार की कंपनी है जैसे Hyundai है, मारुति है, अगर इन लोगों ने कोई नई कार लॉन्च की है तो ये सबसे पहले चाहते हैं कि ये सबको बता दें कि इन्होंने एक नई कार लॉन्च करी है, तो इनको ब्रांड अवेयरनेस वाला इनका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सो ब्रांडिंग ऑब्जेक्टिव है बेसिकली उनका। तो उस केस में अगर आप सिर्फ लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बिकॉज जनरलाइज्ड लाइक केसेस में मतलब अगर हम ये कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसे नहीं चाहेंगे कि लोग आए, लोगों को पता लगे, वो ऐड देखे, वो ऐड पे क्लिक करे और क्लिक करने के बाद वो मे बी लाइक वेबसाइट के ऊपर ही कार परचेज कर लें। तो जनरली ये इस तरीके से इस इंडस्ट्री में बाइंग नहीं होती है। तो इस इंडस्ट्री में होता क्या है कि मे बी लोगों को पहले पता चलता है कि देर इज़ अ कार विच इज़ गोइंग टू लाइक गेट लॉन्च्ड, फिर वो मे बी लाइक ऑनलाइन जाएंगे, फिर वो मे बी रिव्यूज़ देखेंगे, फिर वो लाइक अपनी जो भी उनके FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो क्लियर आउट करते हैं। उसके बाद वो लोग मे बी किसी शोरूम में जाके टेस्ट ड्राइव लेके गाड़ी खरीदेंगे। तो बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि कार कंपनी शुड टेल देम। सो ब्रांड अवेयरनेस में आप CPM में जा सकते हैं। अब CPM का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। तो मैंने गूगल को इसमें बोला कि गूगल मैं आपको कॉस्ट पर क्लिक बेसिस पे नहीं, मैं आपको क्लिक के बेसिस पे नहीं, मैं आपको इंप्रेशंस के बेसिस पे पैसे दूंगा। जितनी बार मेरा एड शो होगा तो मुझे मैक्सिमम इंप्रेशंस चाहिए। तो मैंने कहा अगर 1000 बार मेरा एड शो हुआ तो मे बी आई विल पे यू 50 रुपीज लाइक पर 1000 इम्प्रेशन या 50 रुपीज CPM। तो मैंने अगर बोला 50 रुपीज CPM का मतलब है 50 रुपये मैं दूंगा गूगल को अगर 1000 बार मेरा इंप्रेशन आएगा। सो फॉर द कंपनीज हु आर लुकिंग फॉर ब्रांड अवेयरनेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइक स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन गो विद। एंड इसी से रिलेटेड एक दूसरी स्ट्रैटेजी भी होती है, CPC आपको पता ही है ऑलरेडी। इसी से रिलेटेड एक होती है VCPM एज वेल। सो VCPM में क्या होता है? VCPM में आप जो पैसे देते हैं वो भी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन ही है, बट वी का यहाँ पे एक अलग लाइक थोड़ा सा डिफरेंट ये इसको कर देती है CPM को कि व्यू लाइक वी का मतलब है व्यूएबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर CPM में हम होते हैं तो आपने लेट सपोज कोई कोई वेबसाइट खोली है, कोई ब्लॉग खोला है, जिस ब्लॉग पे मे बी 2 स्क्रॉल्स के बाद मतलब थोड़ा सा पेज पे नीचे की तरफ फ्रंट स्क्रीन पे नहीं, जब आप स्क्रीन खोलते हो उस स्क्रीन पे नहीं, लेकिन जब आपने 2 स्क्रॉल्स मारे हैं नीचे लगा हुआ है राइट हैंड साइड पे, तो जनरली क्या होगा जैसे ही पेज लोड होता है ऐसे ही वो ऐड जो नीचे की तरफ 2 स्क्रॉल्स के बाद लगा हुआ था राइट हैंड साइड पे वो भी लोड हो गया है। अब हो सकता है कि यूजर कई बार ऐसे करते हैं कि वेबसाइट पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं बट बिल्कुल बॉटम तक नहीं जाते हैं और उस पेज से एग्जिट कर जाते हैं। CPM मॉडल में अगर आपने ये लिया हुआ है तो अगर एक बार पेज के साथ ऐड लोड हो गया वो इंप्रेशन काउंट हो जाता है, और मिनिमम 1 सेकेंड के लिए अगर पेज लोड हो जाता है तो वो इंप्रेशन काउंट हो जाता है। लेकिन VCPM में हम क्या कहते हैं गूगल को? गूगल जब तक मेरा ऐड व्यूएबल स्क्रीन पे नहीं आ जाएगा, मतलब जब तक वो विजिबल स्क्रीन पे नहीं आ जाएगा तब तक मैं पे नहीं करूंगा। तो गूगल इसमें क्या बोलता है कि अगर 50% आपके ऐड
मतलब 50% आपके ऐड व्यूएबल स्क्रीन पे आ गए तभी वो आपको CPM चार्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो द V मीन्स हेयर viewable, which is defined as 50% of the ad being shown on the screen for over 1 second। एंड तो 50% ऐड अगर 1 सेकंड के लिए व्यूएबल स्क्रीन पे आ जाते हैं तब वो आपसे व्यू लाइक VCPM में आपसे चार्ज करेगा। अब VCPM और CPM में बेसिकली बहुत माइनर सा ही डिफरेंस है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप VCPM में ही जाएं, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आएगा। जैसे लेट सपोज अगर आप वहाँ कहते हो 100 CPM तो ऑन एन एवरेज यहाँ 120 CPM लाइक 120 रुपीज़ पर VCPM होगा। सो ये थोड़ा सा ही यहाँ पे डिफरेंस रहता है। CPM एंड VCPM में फर्क सिर्फ इतना ही है कि 50% ऐड आपके व्यूएबल स्क्रीन पे आ जाते हैं। सो इन केस यू आर गोइंग फॉर ब्रांड अवेयरनेस यू कैन डेफिनेटली चूज दिस VCPM मॉडल। CPC हमको पता ही है। अब थर्ड होता है CPA। CPA का क्या मतलब हुआ? कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब मैंने कहा गूगल को, गूगल मैं आपको इंप्रेशंस के बेसिस पे भी पैसे नहीं दूंगा, कि मुझे मतलब नहीं है कि कितनी बार मेरा ऐड शो हुआ है, तो मैं CPM मॉडल में भी नहीं जाऊंगा। मुझे ये भी मतलब नहीं है कि मेरे ऐड पे कितनी बार क्लिक आया है, कितना वेबसाइट ट्रैफिक मैंने गेन किया है, मैं आपको CPC बेसिस पे भी नहीं दूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ गूगल से, गूगल जब तक मेरे वेबसाइट पे कोई कन्वर्जन नहीं हो जाएगा, जब तक कोई एक्शन नहीं लेगा कस्टमर, तब तक आई विल नॉट पे। तो इस पेमेंट ऑप्शन को बोलते हैं CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। सो कॉस्ट पर एक्विजिशन में मैं पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करूंगा, जो कि आप सीखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियोस में। सो मैं पहले एक कन्वर्जन ट्रैकिंग मेरी सेटअप होनी चाहिए। कन्वर्जन ट्रैकिंग जब सेटअप होती है तो गूगल को पता चलता है आपके लिए CPA या आपके लिए एक्विजिशन क्या है, आपका गोल क्या है, क्या एक्शन लेने से आप का एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, ये हम कन्वर्जन ट्रैकिंग में गूगल को बताते हैं। उसके बाद आपका CPA ऑप्शन खुल जाता है और इसमें कुछ एलिजिबिलिटीज भी होती हैं, जिसमें कि एटलीस्ट 30 डेज में आपके 15 कन्वर्जन्स, लास्ट 30 डेज में 15 कन्वर्जन्स आने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपको वहां पे ये ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज ये ग्रेड आउट रहता है, यू विल नॉट बी एबल टू सिलेक्ट इट। सो वी विल बी पेइंग एज पर द कॉस्ट पर एक्विजिशन। बट ये ऑप्शन में अगर आप जाते हैं, अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि ऑब्वियसली वी विल ओनली पे के जब कोई हमारी वेबसाइट पे क्लिक कर दे, जब कोई वेबसाइट पे एक्शन लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तभी हम पे करेंगे। बट ये सबसे महंगा होता है। सबसे सस्ता होता है CPM। वहां पे आप 1000 इंप्रेशंस पे मे बी आप 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द नीश आप पे कर रहे हो, और कई बार इससे भी सस्ता होता है। CPC में आप एक एक मिड स्ट्रेटजी लेके चलते हो कि आप बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं आप स्पेंड कर रहे हो, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाता है, आपका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है, तो कन्वर्जन्स आने के चांसेस हैं। CPA में आप बिल्कुल भी लाइक रिस्क नहीं लेना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पेमेंट भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसमें चूज करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ये आप ध्यान में रखना चाहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका एवरेज कस्टमर एक्विजिशन कितना रुपए है, मतलब आप एक पेड कस्टमर को एक्वायर करने में कितने रुपए स्पेंड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि 50 रुपीज़ का आपने CPC रखा, पास्ट परफॉर्मेंसेस में, पास्ट कैंपेन्स में आपने 50 रुपए का एक CPC रखा था, और 10 क्लिक्स के बाद एक पेड कस्टमर आपको मिलता है, तो आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन हो गया आपका 500 रुपीज, क्योंकि आप 50 रुपए एक क्लिक के लिए दे रहे हो, 10 क्लिक के 500 रुपए हो गया, तो ऑब्वियसली हम 500 रुपए स्पेंड कर रहे हैं एक पेड कस्टमर को एक्वायर करने में, तो योर CPA विल बी 50। लेकिन ये डेटा अच्छा होना चाहिए आपके पास में। ऐसे नहीं कि आपने 15 दिन या आपने एक महीना चलाया एंड यू आर ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर गोइंग फॉर CPA। आपको ये देखना है कि पूरा पहले तो कैंपेन को ऑप्टिमाइज करो, मतलब बिल्कुल फिल्टर आउट करो जो सारी चीजें आपको लगती हैं जो एक्स्ट्रा कॉस्ट में आपको लाइक आपके कैंपेन के बजट को इंक्रीज कर रही हैं, जैसे कि नेगेटिव कीवर्ड्स हो गए, अनवांटेड लाइक प्लेसेस, लोकेशंस हो गई, और आपकी बेस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजीज हो गई। वो आप सारी सिलेक्ट करोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आता है। एटलीस्ट आपके पास 3 4 5 6 महीने का, मतलब 3 से 6 महीने का अगर डेटा है पेड रेगुलर कैंपेन्स पे,
व्हेन यू नो, व्हेन यू आर वेरी मच श्योर कि हाँ मेरा सीपीए इतना है, तब आप इस सीपीए में जाओ, अदरवाइज डू नॉट गो विद इट। या तो फिर या हो सकता है कि महंगा आपको सीपीए पड़ जाए बहुत ज़्यादा, या हो सकता है बिल्कुल भी ना आए। सो लेकिन इफ़ यू नो इट, सो यू विल बी प्लेइंग वेल। और सीपीए में हमें तब भी जाना चाहिए कि मे बी आपके पास बहुत सारे कैंपेन्स हो गए, यू आर फ्रॉम ई कॉमर्स इंडस्ट्री, यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, यू हैव 500 1000 प्रोडक्ट्स, 1500 प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियसली हर एक कैंपेन पे बहुत क्लोज वॉच करना बहुत टफ हो जाता है, उन केसेस में भी आप सीपीए में जा सकते हो। सो सीपीए मींस कॉस्ट पर एक्विजिशन। वीसीपीएम हमने देख लिया है। अब एक होता है सीपीवी। सीपीवी होता है कॉस्ट पर व्यू। जब आप यूट्यूब कैंपेन्स बनाना सीखेंगे, वहां पे हम स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स बनाते हैं, तो वहां हम व्यू के हिसाब से पैसा देते हैं। जब एक कस्टमर मेरा एक एक लाइक मेरे वीडियो पे को देख लेगा, तभी मैं पे करूंगा गूगल को। और इसको बोलते हैं सीपीवी। अब सीपीवी कितने सेकंड्स के बाद स्टार्ट होती है, जब हम यूट्यूब करेंगे तब हम देखेंगे, क्योंकि जनरली अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, और कई एड्स स्किपेबल वाले होते हैं, कई एड्स नॉन स्किपेबल वाले होते हैं। तो कब पैसे देने होते हैं हम उसकी बात करेंगे जब हम लाइक यूट्यूब वाला लाइक ट्यूटोरियल आप देखोगे। सो सीपीवी आपके यूट्यूब वाले कैंपेन्स के लिए यूज होता है। सो हमने अब देखा कि वीसीपीएम है, सीपीएम है, सीपीसी है, सीपीवी है, इवन सीपीआई भी होता है। सीपीआई मींस कॉस्ट पर इंस्टॉल। यू कैन राइट इट डाउन इन केस यू आर राइटिंग, इट्स कॉस्ट पर इंस्टॉल। कॉस्ट पर इंस्टॉल जब आप यूनिवर्सल ऐप कैंपेन देखेंगे, ऐप को डाउनलोड कराने वाले कैंपेन्स, उसमें हम पर इंस्टॉल के बेसिस पे हम पेमेंट कर सकते हैं गूगल को। सो ये कुछ रेगुलर लाइक कैंपेन्स होते हैं, ये कुछ रेगुलर पेमेंट ऑप्शंस होते हैं जो हम गूगल में जब हम अपना अकाउंट या अपना एड रन करते हैं, हम चूज कर सकते हैं, जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसा हमारा प्रोडक्ट है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पेमेंट मॉडल हमको बेस्ट सूटेड रहता है। सो ये तो कुछ पेमेंट ऑप्शंस थे। नाउ अब जब आपने कैंपेन बना के देखा होगा, या अभी आपने नहीं देखा, जब आप बना के देखोगे तो वहां पे कुछ और भी बिडिंग स्ट्रैटेजीज करके एक कॉलम आया था, जिसमें मैं आपको अभी शो करता हूं कि बेसिकली क्या क्या यहाँ पे होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, मे बी कि आप कुछ ऐसे ही कैंपेन बनाएंगे। जब आप यहाँ कैंपेन की सेटिंग्स को आप डालेंगे, तो ये यहाँ पे ऐसा दिखाता है बिडिंग, एंड देन यहाँ पे ये कुछ बिड स्ट्रैटेजीज हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे मैंने क्लिक किया है, सो यू कैन सी यहाँ पे ये एक तो ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजीज बता रहा है, एक बता रहा है मैनुअल बिड स्ट्रैटेजी। तो मैंने जब आपको पहले कैंपेन बनाने के लिए बोला था, आई टोल्ड यू टू गो विद मैनुअल सीपीसी। जब आप फर्स्ट टाइम कैंपेन बनाओगे, तो आप मैनुअल सीपीसी के साथ ही जाओ, क्योंकि ये ऑप्शंस अभी आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास एनालिसिस के लिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ नंबर्स या फिगर्स नहीं है। सो डू नॉट गो विद दी स्ट्रैटेजीज फर्स्ट। पहले हम मैनुअल सीपीसी में हम जा सकते हैं, फ्रेज मैच लगा के हम कर सकते हैं। हम गूगल कीवर्ड प्लानर से रेंज देख सकते हैं कितनी बिड्स चल रही हैं। मैनुअल सीपीसी आपको हर एक कीवर्ड की अलग से एक बिड सेट करने का ऑप्शन दे देता है। अगर आपने 4 कीवर्ड सिलेक्ट किए हैं, सबकी बिड अलग अलग इंडिविजुअल बिड हो सकती है। तो ये तो मैनुअल बिड स्ट्रैटेजी है, जहां पे आप सिलेक्ट करते हो कि कितनी बिड मुझे एक कीवर्ड पे एक क्लिक के लिए देनी है। अब ये आ जाता है टारगेट सीपीए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीपीए मॉडल होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब ये हमको जो बिड स्ट्रैटेजी दे रहा है, ये कह रहा है सेट बिड्स टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन्स पॉसिबल व्हाइल रीचिंग योर एवरेज कॉस्ट पर एक्विजिशन गोल। सो यहाँ पे ये आपको कन्वर्जन्स लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आपसे क्या क्या पूछेगा? ये आपसे पूछेगा आप अपना बजट बताओ, आपका मैक्सिमम बजट कितना है पर डे बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। जैसे मे बी आपने कहा कि मेरा मैक्सिमम बजट है पर डे का 5000 रुपीज। अभी आपसे पूछेगा आप अपना टारगेट सीपीए बताओ कि कितना मैक्सिमम देना चाहते हो आप एक एक्विजिशन एक्वायर करने के लिए। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मे बी 50 रुपीज पर क्लिक थे और 10 क्लिक में एक कन्वर्जन आ रहा था, तो मेरा 500 रुपीज सीपीए है। तो मैं गूगल को मैं भी बोल सकता हूँ, गूगल के मैं 500 रुपीज मेरा टारगेट सीपीए है। मतलब मैं यहाँ पे अगर मेरा 5000 लाइक मेरा बजट है, तो मैं 10 कन्वर्जन्स लाइक मैं देख रहा हूँ कि मुझे एक दिन में मिल जाए। मतलब 10 कन्वर्जन को मैं टारगेट कर रहा हूँ। और लेकिन कितनी कॉस्ट में? 500 रुपये तक या उससे नीचे नीचे। लेकिन अगर वो 501 हो गया, तो मैं
उस क्लिक का या उस कन्वर्जन का पे नहीं करना चाहूँगा। सो गूगल अपनी मशीन लर्निंग से, गूगल के पास बहुत सारा डेटा है, पास डेटा है, आपकी इंडस्ट्री का डेटा होगा और आपका भी डेटा होगा। जैसे जैसे आपका कैंपेन रन करता जाता है आपकी हिस्ट्री भी वो देख रहा है। मशीन लर्निंग से वो हाईली टारगेटेड एड्स रन करता है उन लोगों के सामने जिनकी कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इसको टारगेट सीपीए बोलते हैं। और if in case you want to go with this strategy, you can go with this. Okay, so now this is target ROAS. Now ROAS का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब ये क्या होता है, लेट सपोज जैसे आपने कुछ दिनों तक अपना कैंपेन रन कर लिया है और आपके पास में अब कुछ डेटा आ गया है, आपको ये समझ में आता है कि अगर मे बी आप एक्स अमाउंट एक्सपेंड एक्स अमाउंट आप अपने ऐड पे रन करते हो तो आपका वाई अमाउंट रेवेन्यू आ जाता है। जैसे मैं कहता हूँ अगर मैं 2,000 रुपये अपना एड्स पे स्पेंड करता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे 3,000 रुपये का रेवेन्यू आ जाता है। तो इसका जो रेशो है, इसका जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया टारगेट ROAS, तो इस केस में क्या था कि मैं अगर 2,000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, 3,000 रुपये मेरा एड रेवेन्यू आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 50% का मेरे को ROAS मिल रहा है। मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड है 50%, तो मैं यहाँ 50% डाल दूंगा। अगर मैं इसको मेंटेन करना चाहता हूँ और मैं इस बिड स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहता हूँ तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, विच इज टारगेट ROAS। मैक्सिमाइज क्लिक्स में वो आपको मैक्सिमम क्लिक लाने की कोशिश करता है आपके ऐड पे, आपके ही बजट में। तो अब आप यहाँ पे इसको एक मैक्सिमम CPC बिड बता भी सकते हो। जैसे आपसे पूछ रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड, अगर आप इसको बताना चाहते हो, आप एक लिमिट से ऊपर नहीं स्पेंड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बिड सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको आपके पास डेटा से समझ में आती है। अदरवाइज अगर आपको आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गूगल कितना भी ऊपर लेके जाए कितना भी नीचे लेके आए, तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। सो मैक्सिमाइज क्लिक्स में वो आपके बजट में आपको मैक्सिमम क्लिक्स लाने की कोशिश करता है। नाउ दिस इज मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। अब जैसे ऊपर वाला था मैक्सिमम क्लिक्स, मैक्सिमाइज क्लिक्स, ऐसे ही मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स है। वो आपसे पूछेगा कि आपका बजट कितना है, तो आप अपना टोटल बजट बता दोगे पर डे, और फिर वो आपको आपके बजट में मैक्सिमम क्लिक्स, मैक्सिमम कन्वर्जन्स लाने की कोशिश करता है। अब ऐसा ही अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं टारगेट CPA में और मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में, तो इसमें एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। जैसे मैं अगर यहाँ मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स मैं यहाँ पे डालता हूँ तो मैंने यहाँ ऊपर मैं बताऊंगा कि मेरा मेरा बजट कितना है मंथली। जैसे फॉर एग्जांपल मे बी मंथली मेरा बजट है 50,000 रुपीज, तो ये मुझे इस 50,000 रुपये में ही जितने भी मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स आने की पॉसिबिलिटी होगी मुझे लाने की कोशिश करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बिड ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, जैसा भी कंपटीशन चल रहा है उसमें ये लाने की कोशिश करेगा। लेकिन टारगेट CPA में मैंने क्या किया था, मैंने इसको बजट भी बताया था और मैंने ये भी बताया था कि इसके ऊपर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। मैंने इसको बोला था 500 रुपये से ऊपर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। लेकिन इस केस में कोई टारगेट CPA नहीं है, तो हो सकता है कि कभी कभी 400 रुपये भी आ जाए CPA, कभी 600 भी आ जाए, बट आई एम वरीड अबाउट द मैक्सिमम कन्वर्जन्स, जितना भी पॉसिबल है मेरे बजट में, तो मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में जाऊंगा व्हेन आई एम नॉट वरीड अबाउट द CPA टारगेट CPA कॉस्ट। तो ये हो गया आपका मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। सो नाउ दिस वन इज मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। अब देखो ये टारगेट CPA, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू एक ही जैसी बिड्स हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी आपने दो का तो डिफरेंस समझ लिया है। टारगेट CPA में हमने अभी एक हमारी मैक्सिमम CPA कॉस्ट बताई थी 500 रुपये। मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में हमने कोई भी इसको टारगेट CPA नहीं बताया, तो जितने भी जैसा भी ऑप्शन चल रहा होगा उसके हिसाब से ये हमें मैक्सिमम कन्वर्जन्स लाने की कोशिश करेगा। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में ये क्या करता है कि ये थोड़ा सा हमारी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है। मतलब ये उस दिन के हिसाब से जो भी एवरेज आ रहा होगा, मतलब ये बिल्कुल मैक्सिमम में जाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन उस दिन के हिसाब से जो भी एक सही वैल्यू अब में आपको मैक्सिमम कन्वर्जन्स आने के चांस होंगे, तो ये आपको उस कॉस्ट में ये आपके लिए एक कन्वर्जन लेके आएगा। तो अगर आप एक बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट से ऊपर नहीं जाना चाहते हो तो आप टारगेट CPA में जाओ। इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट द CPA, आपके पास बजट का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, यू हैव लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन एड्स,
और आपके पास में भी जैसे कुछ कंपनीज में फंडिंग आई होती है, सो उनका टारगेट होता है मैक्सिमम कन्वर्जन्स लेके आना, मैक्सिमम कस्टमर एक्विजिशन चाहिए, तो वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास एक एक ओवरऑल थोड़ा सा मिड में लाइक बजट है, तो आप मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू में भी जा सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं बट इतना भी कम नहीं कि आपको बिल्कुल लाइक जितना उस बजट में ही आए क्योंकि आपके पास बजट लिमिटेड था, तो आप ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज टारगेट इंप्रेशन शेयर, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम इंप्रेशन शेयर मुझे चाहिए, तो मैं मे बी यहाँ पे मैं ये बता दूंगा गूगल को कि मुझे कितना इंप्रेशन शेयर चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं ये बता दूंगा वेयर डू यू वांट योर एड्स टू अपीयर, एनीवेयर ऑन द सर्च रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, आई एम सॉरी लाइक टॉप 4 पोजीशंस में से कहीं भी आ सकता है, ये एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रिजल्ट पेज होता है फर्स्ट पोजीशन। तो आप इस हिसाब से कितना परसेंटेज शेयर लाइक इंप्रेशन चाहते हैं, यहाँ पे मैं 50% इंप्रेशन शेयर चाहता हूँ, मे बी एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। नंबर 1 पोजीशन मुझे चाहिए 50 लाइक मे बी परसेंट टाइम्स, तो मैं यहाँ पे मेरी मैक्सिमम सीपीसी बिड बता दूंगा जितनी मैं देना चाहता हूँ, जैसा मेरे को मेरे कैंपेन्स में अब तक मेरे पास्ट परफॉर्मेंसेस से समझ में आया होगा या मेरे जो आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे देखोगे उससे समझ में आया होगा। अब ये अलग अलग बिड स्ट्रैटेजीज अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग टाइम पे सूट करती हैं। आपका जैसा बिजनेस है, आपका जितना प्रॉफिट शेयर है, आपकी जो जो नीड है उस आवर की, उस पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन से बिड्स में जाना है। फॉर नाउ व्हाट आई कैन रिकमेंड यू इज मैनुअल सीपीसी, अनदर वन इज मैक्सिमाइज क्लिक्स। अगर आप आप लीड जनरेशन कैंपेन्स में जा रहे हो, सो मेरा एक सजेशन है कि आप मैनुअल सीपीसी में जाओ पहले, फिर आपको जब समझ में आ जाता है तो आप मैक्सिमाइज क्लिक्स में भी जा सकते हो। एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में जाने से या कन्वर्जन वैल्यू में जाने से थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, बट इन केस बहुत सारे कैंपेन्स हैं, यू डू नॉट हैव टाइम टू मैनेज एवरी कैंपेन, यू कैन गो विद मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स और कन्वर्जन्स वैल्यू एज वेल।